किस्मत और भाग्य में से कौन बड़ा है? यहाँ ये कहें कि भाग्य और पुरुषार्थ में से कौन बड़ा है, हमें भाग्य का मिलता है या किस्मत का? आज हम इस बारे में ही बात करेंगे, किस्मत और मेहनत या भाग्य और पुरुषार्थ। आपने कई बार सुना होगा कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो जो भी काम करता है सफल हो जाता है। यहाँ कई बार हमने ये सुना है कि उसके भाग्य में कितना सुख है, वे चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। दूसरी तरफ कई बार ये सुनने को मिलता है कि कितना मेहनती इंसान है, अपनी मेहनत के बल पर इसने भाग्य की लकीरों को भी बदल दिया। आज तक हम ये निर्णय नहीं कर पाए कि हमें भाग्य का मिलता है या मेहनत का। जिसको थोड़ी सी मेहनत से सारा काम हो जाता है वो भाग्य को नहीं मानता। इसके उल्ट जो बहुत मेहनत करता है परंतु उसे इसका फल नहीं मिलता या फल कम मिलता है, तो वो यही कहता है कि मैंने मेहनत तो बहुत की परंतु मेरी भाग्य ने साथ नहीं दिया। आज हम ये सब एक दो उदाहरण से समझेंगे। अरुण व वरुण पक्के मित्र थे। उनकी 10वीं की परीक्षा थी। अरुण बहुत मेधावी छात्र था पर वरुण सामान्य ही था। अरुण दिन रात पढ़ाई में लगा रहता, उधर वरुण अपनी पढ़ाई साधारण ढंग से कर रहा था। बच्चों की साल भर की मेहनत का रिजल्ट मात्र 3 या 4 घंटे की परीक्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि साल भर की पढ़ाई के बाद जब हम पेपर देते हैं और इसे जो हमें नंबर मिलते हैं वही हमारा रिजल्ट होता है, उसी से हमारा भविष्य तय होता है। अरुण ने सारा साल जी तोड़कर मेहनत की। उसने सिलेबस के हर पार्ट में से 2 या 3 प्रश्न छोड़ दिए। उसने सोचा कि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, शायद परीक्षा में ना आए। उधर वरुण ने हर लेसन में से 2 या 3 प्रश्न उठाए और उनकी अच्छी तरह से तैयारी कर ली। अब परीक्षा की बारी थी। पेपर आया और अरुण ने जो प्रश्न छोड़े थे वही परीक्षा में आ गए और वरुण ने जो प्रश्न पढ़े थे वही परीक्षा में आ गए। परीक्षा का रिजल्ट निकला तो सही, पर अरुण साधारण नंबरों से पास हुआ और वरुण को परीक्षा में अच्छे अंक मिले। अब सारे साल का परिश्रम तो मात्र 3-4 घंटे में होता है, उससे ही अंक तय किए जाते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ने मेहनत नहीं की या दोनों भाग्य के भरोसे बैठे रहे, परंतु अरुण ने सारा साल मेहनत की तो सही, पर भाग्य ने साथ इतना नहीं दिया। वरुण ने परिश्रम किया पर भाग्य ने इतना साथ दिया कि वो थोड़े से परिश्रम से ही सफल हो गया। अब इसका अर्थ ये है निकला कि हमें केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत में हमारे भाग्य का कितना योगदान है ये भगवान फैसला करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम कर्म करके भगवान पर छोड़ देते हैं और उसका फल हमें भगवान देते हैं, ज़्यादा या कम। बैंक में लॉकर होता है जिसमें हम अपनी बहुमूल्य वस्त्र रखते हैं। बैंक के लॉकर की एक चाबी हमारे पास होती है और एक बेंचर के पास होती है। हम बैंक में जाकर अपनी चाबी से जितनी मर्जी लॉकर को खोलने की कोशिश करें परंतु लॉकर नहीं खुलता। मैनेजर अपनी चाबी लगाकर लॉकर को जितना मर्जी खोलने की कोशिश करे, लॉकर नहीं खुलता। जब हम अपनी चाबी लगाएंगे और फिर बैंक का मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा तब ये लॉकर खुलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि लॉकर में लगी हुई मेहनत की चाबी हमारी है और बैंक लॉकर में मैनेजर की लगी हुई चाबी भगवान की है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान की चाबी हमारा भाग्य नहीं बदल सकती और यदि हम अपनी चाबी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा भाग्य नहीं बदला जा सकता। इसका तात्पर्य ये है कि मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमें मेहनत करते रहना है, ना जाने कब भगवान की रहमत की चाबी लग जाए और हम अपने भाग्य को बदल लें। मेहनत और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हमें मेहनत करके फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। गीता में भी क्या कहा गया है, तू कर्म कर, फल भगवान के ऊपर छोड़ दे। आपको मेरे विचार कैसे लगे?